आरोप लगाया, मतलब आपको लगा कि इस तरह की चीजें हैं। लेकिन मैं एक चीज समझना चाहूंगा पहले डॉक्टर साहब से, फिर आपसे भी समझूंगा सिंह साहब, कि शायद गौतम अडानी को बहुत सारे लोग, खासतौर पर अपोजिशन पार्टियां इसलिए भी टारगेट करती हैं, कांग्रेस खासतौर पर करती है, क्योंकि 2014 के पहले का जो इलेक्शन हम देख रहे थे, जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे नरेंद्र मोदी, और जहां भी प्रचार करने जाते थे वो एयरक्राफ्ट होता था जिसके पीछे अडानी लिखा रहता था। उसके बाद जो मोदी 1.0 यानी उनका पहला कार्यकाल था, जब भी विदेशी दौरे पर जाते थे तो उनके साथ डेलीगेशन में गौतम अडानी हुआ करते थे। ऑस्ट्रेलिया, जिसके बारे में डॉक्टर साहब बार बार बात कर रहे हैं, वहां समझौते हुए तो उस टेबल पे वो भी बैठे हुए थे, स्टेट बैंक के आला अधिकारी भी वहां बैठे हुए थे, और दुनिया जान में तमाम जगह उनको जो एक्सपेंशन मिला वहां कहीं ना कहीं माना जाता है कि मोदी सरकार का वरीयता सूची में रहे। तो क्या उसी वजह से गौतम अडानी ज्यादा टारगेट हो रहे हैं, या कोई और रीजन है? डॉक्टर साहब पहले आप बताइए, फिर मैं सिंह साहब से यही बात समझूंगा। देखिए वात्सल जी, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में 12 गीगावाट जो है का कॉन्ट्रैक्ट लिया इंडियन कॉरपोरेशन से, इंडियन सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन से। अमेरिका में नहीं लिए हैं, अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं, बैंकर्स हैं, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पैसे हैं। 175 मिलियन डॉलर जो है उनसे पैसे लेकर के घूस में इन्होंने प्रयोग किया। ये फाइंड आउट किया इसे, और ये चार्जशीटेड है, और अब जो है अरेस्ट वारंट है, मामला अरेस्ट वारंट तक है। इसमें राहुल गांधी और फलना ढेकना नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। फिर मैं एक बार कहूंगा, हमें नहीं समझ में आता है कि बीजेपी के तमाम लोग क्यों खड़े हो जाते हैं अडानी के पीछे। यानी इसका मतलब है कि उनके वर्कर हैं, उनको सेव करना चाहते हैं। सरकार खड़ी हो जाती है जैसे वो सरकारी कोई कर्मचारी पदाधिकारी हो। सरकार का काम है देश के लोगों का पैसे को सुरक्षित रखना। ऐसे लोगों का इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए ना। चीफ मिनिस्टर जेल में जा रहा है, सजा हो गया है क्या? हेमंत सोरेन को सजा हुआ है, ये केजरीवाल को सजा हुआ है, आरोपी है, वो जेल में है इंडियन एजेंसी द्वारा। अडानी को क्यों बचाया जा रहा है? अडानी पर क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, पहले जेल में रखिए। और राहुल गांधी भी बेल पर हैं, ऐसे ही जेल से बाहर नहीं है, बेल पर है। राहुल गांधी के तो लिए इतना किया जाता है कि बिना लॉ रहते हुए सजा कन्विक्ट कर दिया जाता है और सदस्यता खत्म कर दी जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट से डिसाइडेड है। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया राहुल गांधी के मामले में कि लोअर कोर्ट ने गलत किया, बिना ये कोई किए हुए और सजा कर दिया, गलत किया। ये अडानी जी के मामले का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और ये अमेरिकन कोर्ट ने किया है, वहां के कोर्ट पर ऐसे ही पार्टी के हिसाब से नहीं किया। हाँ, एक चीज मुझे लगता है बड़ी अजीब सिचुएशन है कि जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका में प्रचार किया अपने मित्र ट्रंप का, तो वो हार गए, और इस बार प्रचार नहीं किया, जीत गए। तो हम उनके दूसरे मित्र ने जब बधाई दिया तो देखिए जेल जाने की स्थिति आ गई। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जेल नहीं जाएंगे, इनके तो 15 मित्र हैं, मेहुल चोकसी और फलना ढेकना, भारत को लूट करके विदेशों में है। 10 साल से शासन इनका विश्व गुरु शासन, ऐसा कि मत कहिए। सब इनके 1 मिनट में सबको पकड़ करके अंदर कर देते हैं। 10 साल से बाहर है, देश को लूट करके ले जा करके, एक भी पकड़ा करके नहीं आए। अडानी तो खैर कभी पकड़ाएंगे नहीं जब तक मोदी जी रहेंगे इस देश में। लेकिन हमको आश्चर्य लगता है कि अभी उधर मित्र राष्ट्रपति बने, आई मित्र पर देखिए हो गया चार्जशीट, वारंट इशू हो गया, वारंट इशू हो गया, एक ही मित्र पर नहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं तथ्यों पर रहना चाहता हूं कि तथ्यों पर हम लोग बात करें तो अच्छा है, कपोल कल्पनाएं तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जो है प्योर तथ्य पर है वात्सल जी। ये तथ्य है कि वारंट इशू हुआ अमेरिकन कोर्ट द्वारा न्यूयॉर्क के, है ना। ये तथ्य है कि अटर्नी का वहां का स्टेटमेंट है कि ऐसा किया गया, इसलिए चार्जशीट किया गया। अटॉर्नी जो वहां कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कोई पार्टी का नहीं है। हमारे यहाँ पार्टी के लोग बोल रहे हैं।
वकील हैं, आप वकील हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, आपको मालूम है कि जो अदालत में अभियोग लगता है, जिसे चार्ज कहा जाता है यहाँ पर, वो अभियोग का मतलब क्या होता है? अभियोग का मतलब दोष सिद्धि नहीं होता। दूसरी बात, मैं आपको मौका पूरा मिला है मेरे ख्याल से, फिर भी आपके पास कुछ कहने का मौका, कोई बात रह गई होगी तो मैं आपको फिर मौका दूंगा। अभी सिंह साहब से समझ लेते हैं, जो मेरा एक सवाल था कि एक वो उद्योगपति जो लगातार 2014 के पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे नजर आते थे, इसीलिए अभी मैंने देखा कि आज जो इल्जाम लगा, ये बात सामने दोनों तरफ से आनी चाहिए। उन पर जो आरोप है, आरोप साबित होते हैं तो उनको सजा मिलेगी। अगर वो जेल जाना वो डिजर्व करते हैं तो वो जेल जाएंगे। अगर उन्होंने गलत काम किए हैं तो निश्चित तौर पर उसकी बातें भी आएंगी। किन राज्यों में उन्होंने रिश्वत दी है, ये बातें भी सामने आनी चाहिए। अगर वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो उनको कोई भी बाकी आम लोगों के मुकाबले रियायत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन क्या कोई एक आदमी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसकी नजदीकी नजर आती है, किसी एक नेता से नजदीकी नजर आती है, तो उस नेता की इमेज, और एक उद्योगपति, क्योंकि अगर अमेरिका पहले कोई इल्जाम आपके ऊपर लगाता या अमेरिका से लग के आता, तो एक फीलिंग एक जमाने में ऐसी थी कि हम अंदर चाहे कितना भी लड़े, बाहर से आने वाले इल्जामों को, बाउंसरों को हम मिलकर झेलेंगे। लेकिन आज स्थिति बहुत दूसरी है। पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी अमेरिका से आई, यहां पर अडानी साहब का जो नेटवर्क था वो काफी नीचे गया, उनकी क्रेडिबिलिटी लगभग क्रैश हो गई। वो उठ रहे थे, आज का ही मैं देख रहा हूं कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा उनका लॉस हुआ है, जो उनके शेयर गिरे हैं। तो इसको भी समझना जरूरी है कि ये मामला क्या है, दरअसल ये हो क्या रहा है। सिंह साहब, मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आप इस पे कुछ कहना चाहें तो। जी, निश्चित रूप से देखिए, ये ऐसा सेंसिटिव चीज होता है सेंसेक्स जो है, कि हल्का सा झटका लगता है, जैसे एग्जिट पोल भी आता है तो वो ऊपर नीचे जाता है, तो और जबकि रिजल्ट कुछ और आता है, एग्जिट पोल के अपोजिट रिजल्ट आ जाता है, तो एग्जिट पोल के मात्र पर भी सेंसेक्स ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये संवेदनशील चीज होता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अडानी पार्ट 1 यानी जनवरी 2023 में भी इस तरह का इतना बड़ा क्रैश हुआ था कि अडानी का शेयर बहुत ही नीचे चला गया था। फिर अडानी पार्ट 2 हुआ अगस्त में, तो वो भी, उसमें भी थोड़ा सा झटका लगा, क्योंकि हिंडनबर्ग की खुद की विश्वसनीयता इतनी खत्म हो चुकी थी कि उसका लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ा, तो मामूली झटका लगा। और लेकिन हाँ, इसमें आज जो लगा तो ये भी बहुत बड़ी झटका नहीं है। जो अडानी पार्ट 1 में आप तुलना कीजिए, तो आज का तुलना जो कीजिए, 1 लाख कुछ करोड़ आप बता रहे हैं कि झटका लगा है, तो ये उस तुलना में बहुत छोटा झटका है। लेकिन इससे भी मैं पूरे इसके साथ बता रहा हूं, आत्मविश्वास के साथ, कि ये बहुत जल्दी इस झटके से उबर जाएंगे। क्योंकि आप देखिए, इसमें चुनाव के जो बाद कुछ मोदी जी और अमित शाह जी बोले थे, और उसके बाद राहुल गांधी आए कि इन लोगों ने शेयर बाजार को लोगों से खरीदवा दिया, गरीबों का, और उसके बाद जो है शेयर बाजार नीचे जाएगा तो उन गरीबों को हानि हो जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा। ठीक है, मोदी जी की सीटें कम आई, 240 पर निपट गया भाजपा, लेकिन उसके बावजूद मार्केट पर असर नहीं पड़ा। बहुत जल्दी मार्केट का कॉन्फिडेंस वापिस आ गया, और फिर मार्केट सेंसेक्स ऊपर गया, और लोगों को किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि ठीक है, अडानी का, वो अडानी सहित 8 लोगों पर टोटल, उनके भतीजे सागर अडानी और कोई विनीत जैन या कौन जैन है, उन पर इस तरह से कुल 8 लोगों पर वहां ये वारंट इशू हुआ है, केस हुआ है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने केस किया है, तो और जांच भी शुरू हो गई है। लेकिन अभी तक इतना तय है, क्योंकि वहां की सारी मीडिया और सारी एजेंसियां भी बोल रही हैं कि रिश्वत का लेन देन नहीं हुआ है, लेकिन रिश्वत का प्लानिंग था। अब वो रिश्वत ही था, लॉबिंग था, या दोनों में से कोई नहीं था, ये तो जांच के बाद ही आएगी। चलिए, ये एक तो बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जब यहाँ के ऑपोजिशन को इतना कॉन्फिडेंस है कि अडानी चोर है, तो आज तक ये लोग कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? आज 2014 से पहले का चीजें आप देखिए। अरुण जेटली एक अच्छे वकील हुआ करते थे, भाजपा के बड़े नेता हुआ करते थे, वो तुरंत कोर्ट जाते थे और कोर्ट से जांच की मांग करा देते, स्वीकार करा लेते थे, क्योंकि उनके पास तथ्य होता था, उनके पास
फैक्स होते थे तो वो करा लेते थे। इवन पटना में आप देख लीजिए, चारा घोटाला हुआ लालू जी के 1990 के दशक में। रविशंकर प्रसाद, शिवानंद तिवारी, सरजू राय, ललन सिंह और भी बहुत सारे लोग, दिग्गज लोग मिलके उस अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया। और जब कहीं से बात नहीं बनी तो हाई कोर्ट में जाकर वहां से सीबीआई इंक्वायरी का उन लोगों ने आदेश ले लिया और उस आदेश के आधार पर आगे की कार्रवाई हो गई। लेकिन आज तक बीजेपी पर तमाम, या आज तक जो बीजेपी से करीबी जो उद्योगपति हैं, चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो, तो उन पर आप कहीं से भी कभी भी कोर्ट में जाने का हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं, क्योंकि आपके पास फैक्ट्स नहीं है। आप आरोप लगाएंगे और भाग जाएंगे, वहां से उठकर भाग खड़े होंगे। एक चीज, ये गैर जिम्मेदाराना है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना राजनीति नहीं करना चाहिए बड़े नेताओं को, बड़ी पार्टियों को। दूसरी चीज, हम एक चीज और भी इस संदर्भ में बोलना चाहेंगे कि 2006-7 यूपीए का शासनकाल था, कांग्रेस का शासनकाल था, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। उस टाइम टाटा लगातार जगुआर जैसा बहुत बड़ी कंपनी और भी बड़ी बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण उन्होंने किया विदेशों में। एक बार भी उस टाइम बड़े विपक्ष के नेता हुआ करते थे, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और भी तमाम बड़े बड़े नेता, किसी ने भी इसके प्रति नकारात्मक व्यू नहीं दिया, कभी भी नकारात्मकता फैलाने की कोशिश नहीं की। वो शायद अंदर अंदर खुशी हो रहे होंगे कि राष्ट्रहित में ये अच्छा हो रहा है, हमारा इकोनॉमी बढ़ाने का ये टाटा या जो भी उद्योगपति हो। इवन वेदांता लगातार अधिग्रहण कर रहा था, उसी समय की बात है, लगातार विदेशों में जा जाकर अधिग्रहण कर रहा था। तो जिस तरह से चीन और अमेरिका को हम लोग देखते हैं कि अपने उद्योगपतियों को एग्रेसिवली आगे बढ़ाता है। आप जानते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति जब किसी विदेशी दौरा पर जाता है तो एक पूरी जहाज में भर के अमेरिका के उद्योगपतियों को लेकर जाता है और वहां के सरकार को फुसलाकर, बहलाकर, बांटकर, खिलाकर, पिलाकर, जैसे भी हो, कल छल बल जैसे भी हो, मैनेज करके अपने उद्योगपतियों को काम दिलाता है। और हमारे यहाँ मोदी जी और अडानी जी में थोड़ी सी अच्छी संबंध हो गई तो हम जलने लगे, हम नकारात्मकता पूरे देश में फैलाने पर आमादा हो गए। ये हमारी क्या, वो वेल्थ क्रिएटर है भाई, इस देश के लिए वेल्थ बना रहा है, इस देश को रीच कर रहा है, इस देश को वेल्दी बना रहा है, वो इस देश के लिए रोजगार सृजन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहा है इस देश को। तो वो आर्थिक रूप से इस देश को सक्षम बना रहा है। इतना ही नहीं, वो स्ट्रेटेजिकली कितना काम कर रहा है। हाइफा जैसा सी पोर्ट उसने ले लिया, जहां चाइना बीड कर रहा था कि बाई हुक और बाई क्रुक हमको हाइफा सी पोर्ट जो इजराइल में है, जो मेन रूट है यूरोप और वेस्ट एशिया से व्यापार करने का और मिडिल ईस्ट से व्यापार करने का, उस मेन रूट पर हाइफा सी पोर्ट को अडानी ने ले लिया। ठीक है, मान लिया, बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी जी ने मदद किया। अगर मोदी जी ने मदद किया तो साधुवाद, हमको तो गर्व होना चाहिए कि इस तरह का प्रधानमंत्री हमको मिला है जिसने मदद किया कि इस तरह के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ प्लेस को अधिग्रहण करा दिया भारतीय उद्योगपति के हाथ में। तो ये चीजें हमको सकारात्मक ढंग से बढ़ना चाहिए। यदि कोई भी बिजनेसमैन हो, वो चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे महिंद्रा हो या बजाज हो, यदि कोई गलती करते हैं, हमारे नजर में उनका फैक्ट कुछ आता है तो हमको अदालत में जाना चाहिए, उसके खिलाफ आलोचना और बोलना भी चाहिए, लेकिन बेवजह भी नहीं बोलना चाहिए। और नकारात्मक जो है सिचुएशन पैदा करने के लिए तो कदापि ही नहीं बोलना चाहिए। तो ये चीजें भी